हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अगेन एक ट्रेड रिकैप है और इसके अंदर हम कल की एंट्री की बात करेंगे जो कि 13 जनवरी को ली गई थी और जिसका रिस्क टू रिवार्ड 1 to 21 था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रेड हमने पूरा होल्ड की, पूरा वॉल्यूम होल्ड किया 1 to 21 तक नहीं। इसका जो था 90% वो हमने 1 to 8 पे निकाल दिया था और बाकी जो था वॉल्यूम वो हमने होल्ड किया और फाइनली यहाँ पे 1 to 21 पे हम एग्जिट हो गए। अच्छा, अब हुआ क्या कि सबसे पहले हम देखते हैं 15 मिनट को कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर, 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो किस तरीके से था। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे जो ये वाला लो था ये नीचे ब्रेक किया, आपके पास 15 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, जिसका मतलब कि आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे 15 मिनट के दो जोन थे। ओके, एक आपके पास ये जोन था लास्ट बाय टू सेल और एक आपके पास यहाँ पे ये वाला जोन था, ये वाला लास्ट बाय टू सेल। ओके, यहाँ पे अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस जोन से रिएक्शन ज़रूर दिया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। मार्केट अगेन ऊपर गई और फाइनली इस सप्लाई जोन को हिट किया। अब ये 15 मिनट के सप्लाई जोन के अंदर ये 1 मिनट का सप्लाई जोन है जो कि रिफाइंड सप्लाई जोन है। मार्केट ने इसको हिट किया और इसके बाद यहाँ से हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। अब जब मार्केट ने इसको हिट किया उसके बाद हम ऑफ कोर्स एंट्री के लिए 1 मिनट के अंदर जाते हैं और 1 मिनट के अंदर ही हम अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और उसके अंदर चल के देखते हैं कि ये एंट्री ओवरऑल कैसे एग्जीक्यूट की गई और ये एंट्री कैसे मैनेज की गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जैसे ही 15 मिनट के अंदर रिफाइंड जोन है जो 1 मिनट का, उसको हिट किया, यहाँ पे आपको इंटरनल चौक देखने को मिला। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ये वाला लो जो है वो नीचे ब्रेक किया, चेंज ऑफ करैक्टर दिया, फिर ऊपर रिटर्न हुई, सप्लाई जोन को मिटिगेट किया और उसके बाद नीचे अगेन एक्सपेंशन दी। खैर यहाँ से जो मूव थी वो हम नहीं पकड़ पाए जुमे की वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने आपके पास ये सप्लाई रेंज बनाई। अब यही रेंज आपके पास 15 मिनट का सप्लाई जोन भी है। अब क्या हुआ कि यहाँ से नीचे आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो चलना स्टार्ट हो गया था। ठीक, यहाँ पे लास्ट सेल टू बाय, फिर यहाँ पे लास्ट सेल टू बाय और उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेल टू बाय। तो यहाँ पे एक डिमांड चेंज चलती आ रही थी, आपके पास एक बुलिश ऑर्डर फ्लो चलता आ रहा था। यहाँ पे लास्ट सेल टू बाय, फाइनली यहाँ पे जैसे ये वाला डिमांड जोन फेल हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास ये इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर हुआ आपके पास ये आपका सप्लाई जोन आ गया लास्ट बाय टू सेल। ओके, मार्केट वापस आई और जैसे सप्लाई जोन को हिट किया हमने यहाँ से एंट्री ली। ओके, और यहाँ पे हमने मार्केट का जो 80% वॉल्यूम है, 90% वॉल्यूम है, वो 1 to 8 पे निकाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ही हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे लोज थे, जैसे यहाँ पे ये लोज जैसे ही नीचे ब्रेक हुए, ओके, तो यहाँ पे हमने अपना मोस्टली वॉल्यूम निकाल दिया और यहीं पे ये पीछे 15 मिनट का लो था, एशियन रेंज के लोज थे और जैसे ही वो स्वीप हुए हमने अपना ज़्यादा वॉल्यूम निकाल दिया और बाकी जो भी वॉल्यूम था वो हमने फाइनली यहाँ पे एग्ज़िट किया। यहाँ पे हमने बाकी सारा का सारा वॉल्यूम भी निकाल दिया। तो ओवरऑल ये ट्रेड बेशक 1 to 21 की थी लेकिन ये 1 to 21 की नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमने 1 to 8 पे अपना 90% पार्शल लिया और जो बाकी 10% वॉल्यूम था वो हमने होल्ड किया। तो उस तरीके से ये ट्रेड उतनी नहीं बनी जितनी ये बन सकती थी, क्योंकि पार्शल लेना ज़रूरी है। देखिए, हमें नहीं पता मार्केट कब कहाँ से रिवर्स हो जाए, तो हमारे पास एक प्रॉफिट सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ हमें पार्शल लेने हैं। हमें यहाँ पे या तो ट्रेड क्लोज करनी है या फिर हमें अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्लोज करना है। तो मैं बजाय कि अपना पूरा का पूरा वॉल्यूम क्लोज करूँ, मैं कुछ ना कुछ लाजमी छोड़ता हूँ ताकि मार्केट जो है वो रन करे और टाइम के साथ साथ जो है मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ताकि मैं पूरा वॉल्यूम भी होल्ड कर पाऊँ। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा वॉल्यूम होल्ड करे 1 to 21 तक। ठीक, आपको पार्शियल्स लेने पड़ते हैं। ये सारी नंबर्स गेम है। जब भी आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो कि डॉलर आ रहे हैं तो आपको पार्शियल लेने पड़ते हैं, आपको वो सेव करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जो भी आपको दे रही है कम से कम वो लेना सीखें। ठीक, अगर आप
मार्केट ने आपको कुछ दिया और वही आपने मार्केट को रिटर्न कर दिया, तो आप टाइम के साथ साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे ज़्यादा देर तक। जो मार्केट आपको दे रही है कम से कम वो लें, ओके। इसलिए आपके पास एक फिक्स प्रॉफिट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आपको पार्शियल लेने हैं, आपको अपना अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, आपके पास एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए और आपने उसी को ही फॉलो करना है और उसको चेंज नहीं करना। ये नहीं कभी कहीं पे ले लिए पार्शियल, कभी कहीं पे ले ली, कभी 1 to 5 पे क्लोज की, कभी 1 to 1 पे क्लोज की, कभी 1 to 3 पे क्लोज की। नहीं, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आपको कब इंटर होना है, कब ब्रेक इवन करनी है, कब आपको पार्शियल लेने हैं और कब फाइनली आपको मुकम्मल ट्रेड क्लोज करनी है।